प्यारी सत्संग जी, परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत होती है, तब जाकर के ऐसा शुभ अवसर हमें मिलता है। स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में इस जीव को जगाते हैं। भक्तिहीन प्राणियां, कुकर सुकर स्याल, जन्म जुआ जोहारियां, सुमर गोपाल गोपाल। भक्ति बिना जो प्राणी है, तो स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं कुकर मैंने कुत्ता, सुकर मैंने सुअर और स्याल गादड़। यानी कि जो भक्ति नहीं करता वो ऐसी योनि के समान ऐसी स्थिति में रहता है। वो जीव क्यों रहता है? उसके अंदर काम, क्रोध, वासना, छल, कपट, बेईमानियां, धोखा, छल, ये द्वेष भरे रहते हैं, विकार भरे रहते हैं, संशय उनके भीतर रहता है। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को गिराना, बस मान बढ़ाई की बातें करना, बस इन बातों में सारा जीवन गंवा के चला जाता है। और उस जीव के साथ कैसा होता है? तो स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं जन्म जुआ जू हारियां। जैसे जुआ में हारने के बाद आदमी के पास क्या बचता है? पछतावा। कि यह सारा जीवन जब जैसे जुआ में हार गया ना, ऐसा हो जाता है व्यक्ति का कि मानव जीवन मिला था, मौका भी मिला था, बचपन भी बीत गया, जवानी भी बीत गई, वृद्ध अवस्था भी चली गई, शरीर भी छूट गया, जिसके लिए मेरा मेरा करता था वो भी चला गया, घर भी गया, परिवार भी गया, सब कुछ गया, और आज अकेली आत्मा निकल के जा रही है। जब अकेली आत्मा जाती है तो सारा बैंक बैलेंस भी रह जाता है, परिवार भी रह जाता है, मित्र भी रह जाता है। फिर आगे उस चल के उसके कर्म का चिट्ठा ले, वही ये कर्म किए थे आपने, कर्म जो किए वो कर्म का भुगतान व्यक्ति ने करना पड़ता है। कर्म आगे खड़ा रहता है, कर्म के जाल से व्यक्ति बच नहीं सकता किसी भी तरीके से। फिर तो सारा जीवन अगली योनियों में भी रोता ही रहता है, क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ, मुझे मानव जीवन मिल जाए, मानव जीवन मिल जाए। क्योंकि मनुष्य शरीर, गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में कहते हैं कि ऐसी कृपा करी हर तुम पर आप समान बनाया। परमात्मा ने ऐसी कृपा की है मानव जीवन की कि अपने समान बना दिया। दूसरा रहा ही नहीं, उसके समान कोई है ही नहीं। अगर ये व्यक्ति अपनी अंतर की यात्रा करे तो परमात्मा को पा सकता है, और उनके देवी देवता भी दर्शन करने के लिए आते हैं। दुनिया के सारे तीर्थ संत की चरण में होते हैं। स्वामी नित्यानंद दयाल तो यहां तक कहते हैं हिंग अपनी वाणी के अंदर के यज्ञ दान षष्ठ कर्म होम जाप और दान, नित्यानंद कुछ है नहीं दर्शन साध समान। हम कहते हम तीर्थ पे चले गए, हम पुण्य कर रहे थे, दान कर रहे थे, ये कर रहे थे। बोला जी पूर्ण संत कोई सदगुरु मिल जाए, बोला उसके दर्शन के समान तो कुछ नहीं है। संत के दर्शन में वो दौलत मिलती है, वो शब्द, वो दो खजाना मिलता है जिसको गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं ऐसा धन सतगुरु दिया तीन लोक में नहीं। कि मेरे सतगुरु दीन दयाल ने मुझे वो दौलत दी है कि तीन लोक में किसी के पास है ही नहीं। ऐसा धन सतगुरु दिया तीन लोक में नाही, रिद्धि सिद्धि चारों मुक्त नितानंता माही। रिद्धि भी सिद्धि भी चार प्रकार की मुक्ति भी सारी उसके अंदर आ गई, जो चाहे सो कर सके।
और जीवन मुक्त हो गया, काल के जाल से बच गया, परम धाम को जाके परम तत्व में समा के परम तत्परम ही हो गया, परमात्मा हो गया। जैसे सागर में बूंद मिली सागर हो गई, नदी सागर में मिली सागर हो गई, कोई नाला सागर में मिला सागर हो गया। जो वहां पहुंचा वो सब एक हो गया, वहां दो नहीं रहे। वो विराट सागर है, परमात्मा विराट है, जो उसमें समाया वो परमात्मा हो गया, दूसरा नहीं। लेकिन हमारा मन नहीं लगता, इन बातों में स्वीकार नहीं करता, क्यों? बेचैन है, कर्म के झोल भटकाते हैं, बैठे हुए हैं ध्यान में फिर भी बेचैन है। ये सब बातें कब पूरी होंगी, ये कब खत्म होगा, कब मैं अपनी बात करके जल्दी से जाऊं। सारा जीवन दौड़ते ही रहते हैं, न जाना होता है और न कुछ काम होता है। जिसके पीछे दौड़ रहे हैं, हजारों वर्षों से लोग दौड़ रहे हैं, वही चीज कर रहे हैं, वही हम दोहरा रहे हैं। वही बंगले, वही कोठी, वही घर, वह जमीन, वह जायदाद, वही हम दोहरा रहे हैं। और ये दोहराते दोहराते वही छोड़ के वो चले गए, हम भी चले जाएंगे। इसलिए सत्संग क्या है, इन सारी चीजों की समझ पैदा आ जाए और फिर सत्य का व्यवहार करें, सत्य का व्यवहार। फिर बेईमानी नहीं करनी, ठगी नहीं करनी, आदतों को सुधारना है। हम क्या करते हैं, हम चौकड़ी मार के आलती पालती मार के बैठ जाते हैं, 10 घंटे में उठना, बस बैठ गए, या मंत्र जाप करने लग जाते हैं। भाई ये तभी फलीभूत होंगे जब आपके भीतर की वृत्तियां, मनोदशा, चित्त वृत्तियां ठीक होंगी। आपकी तरंगे, आपके विचार ही ठीक नहीं है, बैठे हो समाधि में 10 घंटे, क्या तुम 10 जन्म भी बैठे रहोगे तो उद्धार कैसे होगा? क्योंकि हृदय शुद्ध किया ना बावरे, कहत सुनत दिन बित्यारे। हृदय शुद्ध नहीं किया, कथाएं की हैं, पाठ किए हैं, जप किए हैं, तप किए हैं, पूजा की है, समाधि में धुना, बस बैठ गए ध्यान करके, उठे ही नहीं है, लेकिन मन निर्मल नहीं हुआ। और जिसका मन निर्मल नहीं है उसको दर्शन नहीं, और जिसका दर्शन नहीं है उसका उद्धार नहीं है। और एक बार जिनको दर्शन हो गए हैं उनका जन्म मरण की जेवड़ी कट जाएगी, वो मुक्त हो जाएंगे, वो आजाद हो जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति कोई बंधन में है, उदाहरण के लिए कोई केस है पुलिस का या कोई और कोई कार्रवाई है, कोर्ट में केस चल रहा है, कोई दबाव है परिवार का, और व्यक्ति जब उसको केस से फ्री होता है, फ्री होता है, या कोई दबाव है वो एकदम हट जाए तो रिलैक्स महसूस करता है ना, आनंद सा महसूस करता है, हाँ ठीक हो गया। और जब ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त होगा तो कितना रिलैक्स होगा, कितना आनंदित महसूस करेगा, आनंद महसूस करेगा, कितना दुख, कितना प्रफुल्लित होगा, हम समझ भी नहीं सकते हैं, अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, पीव को पाना है तो प्रीत हृदय में रखिए, पीव को पाना है तो जीवन सार्थक करने की प्रीत हृदय में रखिए, नहीं तो पता न कब चलना हो जाएगा। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जब लग साजन नगर में तब लग सुमर दयाल, कोई दिन रली मनाए ले सुमर गोपाल गोपाल। जब तक ये चेतना आत्मा इस नगर में है, ये जीव इसमें है, ये साजन इसमें है, जब तब तक राम का नाम ले, परमात्मा का सिमरन कर, पता ना ये कब निकल के चला जाएगा। और सुनो, आप कहते हो मैं सुंदर हूं, मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं, आप कहते हैं ना अपने आप को, ये सौंदर्य, ये दौलत, ये शोहरत, ये पद, ये मान सम्मान, ये धरे के धरे रह जाएंगे, कुछ भी काम नहीं आएगा। बस इतनी बात जब समझ में आ जाएगी तो जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं, फिर झगड़ा नहीं करना, क्लेश नहीं करना, परमात्मा को याद करना है, क्योंकि आत्मा जब निकल के जाएगी कोई साथी नहीं होगा।
और कर्म ज्यों का त्यों खड़ा रह जाएगा। कोई दिन रली मना ले, कोई दिन मिलजुल के मालिक को याद कर लो, खुशियां मनाओ, आनंदित हो जाओ। हम बेचैन रहते हैं, हम दुखी रहते हैं, क्या होगा, बस कब क्या करेंगे। जिसने जन्म दिया है सोई राखनहार, फिकर करंते बावरे जिक्र करंते साध, उठ फकीरा जिक्र कर फिर फिक्र करेंगे आप। उस परमात्मा का जिक्र कर, फिक्र नहीं, उसकी याद में बना रहे, राजी रहे, मन मस्त रहे। और जब मन मगन हो जाता है परमात्मा की प्रीत में, प्रेम में, सारी जलन मिट जाती है, सारे दुख मिट जाते हैं, जन्म जन्म का अंधेरा मिट जाता है। ऐसे युग पुरुष को, ऐसे महान पुरुष को धर्मराज भी हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ धर्मराय खड़ा। आप सोच के देखिए, धर्मराज भी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। इसलिए नित्य परमात्मा को याद करो। लेकिन व्यक्ति को समझाया बहुत, बचपन खेल कूद में, जवानी सपनों में, ये करेंगे वो करेंगे, वृद्ध अवस्था तृष्णा में, अभी ये रह गया, अभी वो करना रह गया। और स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, देही पे गुलझट पड़ी, शरीर बटला होने लग गया ना, देही पे गुलझट पड़ी, धोले आगे बाल, तब भी नरचेत्या नहीं सुमर गोपाल। गोपाल सफेदी चाहिए, सफेदी आ गई है, फिर सोचता है नहीं, फिर योजनाएं बनाने लगता है, नहीं ये करेंगे वो करेंगे, और ऐसे करते करते सारा जीवन समाप्त हो जाता है। और अंत वेले बस एक ही चीज रहती है, पछतावा, विलखना, रोना। मैंने बड़े धनवानों को रोते देखा है, मैंने बड़े विद्वानों को रोते देखा है, कहते हैं कुछ नहीं पाया, बस सारा जीवन दुनिया को समझाने में बीत गया। मैंने कहा अभी समझ आ गई तो भी ठीक है, नहीं तो तृष्णा रहती, हाय ये और रह गया, बस ये और कर लूं। अरे समय आ गया है, तुम दुनिया को देखो, जिनके साथ हो रहा है, वृद्ध अवस्था हो रही है, और जो जा रहे हैं, तुम भी लाइन में लगे हो, जाना पड़ेगा। और एक बात नोट कर लेना, ये विधान है, जो तुम्हें यहां मिला है वो यहीं भी छूट जाएगा, चाहे दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत भी क्यों ना मिली हो। आपका शरीर भी आपको यहीं मिला है, यहीं भी छूट जाएगा, आपके मित्र भी यहीं मिले हैं, यहीं भी छूट जाएंगे। इतनी सी बात यदि आपको समझ आ जाए तो आप अपना व्यवहार को ठीक कर लेंगे। और जब तक आपका व्यवहार ठीक नहीं होगा, कितना ही दान पुण्य करते रहें आप अहम अहंकार के वशीभूत होके कर रहे हो, समर्पित होके नहीं, प्रेम के वशीभूत होके नहीं, परमात्मा के होके नहीं, सदगुरु के होके नहीं। तुम छोटी छोटी बातों को सोचते हो मैंने किया, हम हैरान होते हैं मैंने किया। हम सुई को देख के हैरान होते हैं, अरे बड़ी कमाल की चीज बनाई है, और जिसने लोहा बनाया उसको देख के हैरान नहीं होते। दुनिया की छोटी छोटी वस्तुओं को देख के हैरान होते हैं, जिसने सब कुछ बनाया है उसको हम क्या दे सकते हैं। जिसने हीरे मोती जो कुछ बनाया है, हम उसको क्या दे के राजी कर सकते हैं? पैसे, सोना चांदी। दुनिया के लोगों में तो बड़ी कीमत हो सकती है, वहां तो कंकड़ पत्थर है, वहां कोई वैल्यू नहीं है ज्यादा। इसलिए ऐसखी करो जतन पीव मिलन का। कोई जतन हो सके परमात्मा का मिलने का, कोई जतन हो सके अपने भीतर में उसको याद करने की प्रीत पैदा हो सके। कभी उसकी याद में रोना आ जाए,
कभी मन निर्मल हो जाए सारी दुनिया की दौड़ छोड़ करके, हे गुरुदेव मैंने राख ले मैं तेरा हूं, तो आपका जीवन सुहेला हो जाएगा, आपका जीवन सुखी हो जाएगा, सफल हो जाएगा, जीवन आनंदित हो जाएगा। नहीं तो दुनिया के लोग तो लूटे लोग कुटुंब के मोह मोहिनी डाल, ये कुटुंब के लोग तुम्हें लूट रहे हैं मोहिनी रूपी जाल ढाल के। मैं बेटा हूं, मैं पोता हूं, मैं पिता हूं, मुझे ये चाहिए, मैं बेटी हूं, ये तुम्हें मोह का जाल डाल के, मैं पत्नी हूं, मैं फलाना हूं, ये तुम्हें मोह के डाल में फंसा रहे हैं। लूटे लोग कुटुंब के मोह मोहिनी डाल, संगी कोई ना होएगा सुमर गोपाल गोपाल, तेरा धुर का साथी कोई नहीं होएगा, तेरा संगी कोई नहीं होएगा, तेरा साथी कोई नहीं होएगा। इसलिए अपने परमात्मा को याद तो करो, लेकिन हीरा जन्म लुटाए कर उठ चाल्या घर घाल, कोई साथी नहीं, हीरा जन्म जिसके लिए देवी देवता भी तड़पते, मानव जीवन मिल जाए, कोई संत मिल जाए। स्वामी नित्यानंद दयाल का पवित्र प्रांगण मिलाया आपने, उनके सिर चरणों में बैठने का अवसर मिला आपने। अब तो सवेरे ध्यान में भी बहुत लोग थे, आज सुबह 6:30 बजे का जो प्रातः ध्यान था, बड़े काफी लोग आए हुए थे। गुरुदेव के सिर चरणों में बैठ करके ध्यान करना, उनके चरणों में बैठ के आज इस टाइम अर्ज करना, विनती करना, प्रार्थना करना, कोई दुख है, कोई पीड़ा है, अपने सदगुरु को सुनाना। जब प्रीत सच्ची लगन से सुनाएंगे ना, तो वो उनको क्या देर लगती है, वो तो चुटकियों में ठीक कर सकते हैं, 1 मिनट में ठीक कर देंगे। एक पलक त्रिभुवन तारण मंगलती आनंदमयी, आप परम गुरु दया करी, जब जन्म मरण की ताप गई। आप एक पलक में त्रिभुवन तारण हार हो, 3 लोग को तारने वाले हो। आप एक पलक में सबका कल्याण कर सकते हो। गुरुदेव मेरी भी सुनो पुकार, मेरी भी संवारी हो। शरण आए सबकी बनी, शरण आए सबकी बनी, शरण में आए सबकी बनी, मेरी भी बनाइयो जी। ए सदगुरु दीनानाथ दयाल जी, मेरी भी बनाइयो। जब कोई हृदय पुकार के कहता है मेरी भी बनाइयो, मैं तेरा हूं। आपका मन जब निर्मल है, आपका मन जब भक्ति में लग जाएगा, आप पुकारेंगे, सच्ची अरदास रोज रोज करेंगे आप, आपका जीवन संवर जाएगा। एक बात और ध्यान देना, संतों का जीवन, संत को कहे कि किसी का पुत्र नौकरी में लग जाए, किसी के पुत्र हो जाए, किसी को दौलत मिल जाए, किसी का बिजनेस मिल जाए, चल पड़े, संतों के ये काम नहीं होते। संत तो जन्म मरण को काटने के लिए आते हैं। जो जीव अनंत जन्मों से रो रहा है, कभी किसी योनि में जाके, कभी किसी योनि में तड़पता है, संत ये काटने के लिए आते हैं। लेकिन उनके संग बैठने से, उनकी विनती प्रार्थना करने से हो सकता है ये सारे काम संवर जाएं, और स्वभावतः संवरे भी। ऐसी ऐसी घटनाएं हमने देखी हैं जिनको हम सोच के हैरान हो। जीवन दान देते हैं, वो तो काल के जाल से बचाते हैं, सदा सदा के लिए मुक्त करते हैं, और वो दौलत देते हैं जिसको चोर चुरा नहीं सकता, मौत भी जिसको छीन नहीं सकती। क्या तेरे पास ऐसी कोई दौलत है जिसको चोर चुरा ना सके, मौत भी छीन ना सके? है कोई? ऐसी तो नहीं है। भले ही आप दुनिया के बड़े से बड़े विद्वान हो, बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, बड़ी से बड़ी पोस्ट हो आपके पास, लेकिन वो दौलत तो नहीं है ना जिसको चोर मौत छीन ना सके। वो तो नहीं है पर आपको पता ही नहीं। वो सदगुरु देता है जो बांटने से घटती नहीं, जिसको मीरा ने बड़ी ऊंची आवाज में कहा, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो है। जाको चोर चुरा नहीं सकता, जाको मौत भी छीन नहीं सकती। ये इन शब्दों का ज्यादा प्रयोग करते थे। मैंने कई संतों की वाणियों में देखा है गरीब निवाज शब्द। ये चरणदास महाराज हुए हैं महाराज सुखदेव के शिष्य। अलवर जिला में डेरा डूंगर नाम का गांव है, उस गांव में तो महाराज चरणदास जी अपने सदगुरु से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव मेरी लाज राख दो आप, और मेरा चित्त भी बिगड़ा हुआ है, वृत्तियां बिगड़ी हुई है, आदत भी बिगड़ी हुई है और बड़ा कष्ट है। जो भी कष्ट हो व्यक्ति को तो प्रार्थना करते हैं, तुम बिन कौन संवारे सभी बिगड़े काज, आपके बिना मेरे कार्य को, मेरी पीड़ा को, मेरे दुख को गुरुदेव कौन काट सकता है। सारे कार्य बिगड़े पड़े हैं पर आप संवार सकते हो, क्योंकि आप भक्त वत्सल हो। भक्त वत्सल हरि नाम कहायो, पतित उदाहरणहार, आप पतित का उदाहरण करते हो, आप पापी को भी पार करते हो, आप अधम को भी पार करते हो, मुक्त करते हो, आप दयालु हो। कृपा करो, करो मनोरथ पूर्ण जन की। मेरी भी प्रार्थना, मेरी भी पीर सुनो और मेरी भी मनोरथ पूर्ण करो। आप दया करके शीतल दृष्टि निहार, आप शीतल दृष्टि मुझ पे डालो। ए दयालु आप कृपा करो। तुम जहाज में काग तिहारो, क्या गजब की बात कहते हैं। जैसे समुद्र का जहाज है और उसमें काग बैठ के चला जाए और जहाज का मालिक उस काग को उड़ाए, तो काग में सामर्थ्य है वो उड़ के एक टापू पे, किनारा पे पहुंच जाए? नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि मीलों, समुद्र तो काफी लंबा होता है, मीलों की यात्रा काग की सामर्थ्य नहीं है। एक अवधि है उसकी उड़ने की, वो गिर जाएगा, बैठ जाएगा। तो फिर चरणदास सुखदेव से कहते हैं, तुम जहाज में काग तिहारो, तुम तज अंत न जाऊं, जय हरि जो तुम मार निकासो। एक गुरुदेव जे तुम मार का लठ लेकर बजाओगे ना, जय तुम हरि जो मार निकासो और ठोर ना पाऊं, उड़ जाऊंगा वापिस आके उड़े बैठ जाऊं, क्योंकि वो ठिकाना तो को नहीं। इतना अधीन होकर के हे सुखदेव, हे गुरुदेव, अब और कोई ठिकाना नहीं है। चरणदास प्रभु शरण तुम्हारी, कई बार चरणदास कहते अब उभार लो, बस अब तेरा हूं मैं, उभार लो। या कहते चरणदास प्रभु शरण तुम्हारी, जानत सब संसार। बड़ी यह भी समस्या होगी, सारण जान पाटकी में तेरा हूं। चरणदास प्रभु शरण तुम्हारी, जानत सब संसार। मेरी हंसी तो हंसी तुम्हारी, अब तुम ही देख विचार। मेरी हंसी होगी ना, लोग तो नहीं कहेंगे देखे तेरा था, अब आप पे साणो। ऐसी विनती कर करके मैं सच कहता हूं, एक बात मेरी नोट कर रख लेना मेरे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, एक बात को ध्यान कर लेना। बड़े बड़े तपस्वी चकनाचूर हो गए, ज्ञानी ध्यानी त्यागी वैरागी चकनाचूर हो गए हैं, सदगुरु का लाल मुक्त हुआ है, परीक्षाएं हुई हैं, दुख आए होंगे, लेकिन जो गुरुदेव ने उनके ऊपर मदद दया दृष्टि की, ऐसा और कोई नहीं। इसलिए अर्ज करो दिन राती। सारे संतों ने कहा मेरी अर्ज सुनो गिरधारी। मीरा बाई के मेरी ए गिरधारी मेरी अर्ज सुनो, मैं अर्ज करूं दिन राती, दिन रात अरदास करूं। ऐसे हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरी बार बार विनती है, प्रार्थना है, मेरी विनती स्वीकार करो। चारों दिशा चेत कर चितिया, चिंता हरन मुरारी। मैंने चारों दिशाओं में खूब विचार करके देखा, हे स्वामी नित्यानंद दयाल जी महाराज, आपके समान मेरी चिंता खत्म करने वाला मुझे कोई और नहीं मिला।
चारों दिशा चेत कर चितिया चिंता हरन मुरारी, हमको ठोर कहूँ ना पाई ताकि शरण तुम्हारी। अब मैं आपकी शरण, अब भव मारो भव त्यार गुसैया, हम कुत्ते दरबारी अब कहाँ जाएं, खाएं प्रसादी पाया टूक हजारी, अब कहाँ जाएं, कहाँ प्रसाद खाएं, तेरे दरबार का प्रसाद पाया है। आपकी चरणों में बसेरा किया, सुख सागर बिच किया बसेरा, जब क्यों फिर ये दुख क्यों सता रहा, आप कृपा करो। इतना प्रीत भाव से, इतने चाव के साथ, इतना हृदय गदगद होकर प्रार्थना कर रहा है, इतनी निर्मलता के साथ, कोमलता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हे गुरुदेव अब क्यों दुख सता रहा, आप कृपा करो। सुख सागर बिच किया बसेरा, जब क्यों दुख सतावे, परमानंद तेज घन स्वामी, कर कृपा जो भावे, आप कृपा करो, जो भावे दया करो। और फिर कहते हैं जिनकी बाह गहो हित करके उनको कौन डिगाओ, जिनकी बाह आपने पकड़ ली और फिर बाह पकड़ के छोड़ना पूरे का काम नहीं होता है। जिनकी बाह गहो हित करके उनको कौन डिगावे, शरण आए जो जाए निराशा, तो तेरा विरुद्ध ल जावे दाता, हंसेंगे लोग। तेरी शरण उदासी नहीं जानी चाहिए, आप कृपा करो। हमको एक आधार तुम्हारा और आधार न कोई, जो जग ऊपर धरूं धारणा, चलता दिखे सोई। हमें आपका एक आधार है, दूसरा कोई सहारा नहीं है। दुनिया के लोगों को देख लिया, जिसपे विश्वास करूं वो गायब हो जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं नितानंदी जगत की कही ना जा कुछ बात, जिसको अपना थर पिए सोई घाले घात। नितानंदी जगत को देखा झाड़ पिछोड़, हरि बिन अपना को नहीं, बिखरी सुरत बहोड़। इस जगत को झाड़ पिछोड़ के देख लिया है, हरि बिन अपना कोई भी नहीं, परमात्मा के बिना अपना कोई भी नहीं। इसीलिए हे गुरुदेव कृपा करो, मैं तेरी शरण हूं। खिला फूल सोई कुमलावे, जैसे फूल खिलता है फिर कुमला जाता है, उदास हो जाता है। खिला फूल सोई कुमलावे, और खिला में तो खुशबू है ना, और कुमलाने के बाद खुशबू खत्म हो जाती है ना। खिला फूल सोई कुमलावे, फिर ना रहे खसबोई। अब तो लगन लगी साहब ते जो कुछ होए तो वही। अब खिला हुआ फूल मौका है, चिक्किम में हो जा, सदगुरु से प्रीत लगी है। पर्दा खोल बोल टुक हंस के, हे महबूब गुमानी, ए गुरुदेव स्वामी गुमानी, स्वामी नित्यानंद दयाल। आप पर्दा खोल के जिसको मिले आना, घटपट खोल मिले, पर्दा खोल बोल टुक हंस कर, हे महबूब गुमानी। घटपट खोल मिले तुम जिनसे अमर हुए वो प्राणी, वो अमर हो गए, वो मुक्त हो गए, वो काल के जाड़ते बच गए। एक दयालु आप कृपा करो, नित्यानंद को दर्शन दीजो, दिल में रम दिल जानी। आज मुझ दीन पे भी कृपा करो, मुझे भी दर्शन दे दो। ए मेरे दिल की जानन हार सतगुरु प्यारे, तन मन धन सब करूं वारणा, मैं दीदार दीवानी। मैं तन मन धन सब अर्पण करूं, आप मेरी अर्ज सुनो, ये मेरी प्रार्थना सुनो। बोल सतगुरुदेव महाराज।